Rahim. Assalamu alaikum grade 7. Hope so you are fine. My name is Prabha Tariq and I am your science teacher. आज हम अपना वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अभी तक हमने जो देखी चीज़ें उसमें हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन एंड म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन के बारे में देखा था. फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं. जिन स्टेप्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, नंबर 1 इंजेशन, जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, टेकिंग इन फूड. नेक्स्ट इज़ डाइजेशन, जिसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड हो रहा होता है. एब्जॉर्प्शन, दैट इज़ टेकिंग अप फूड इनटू टिश्यूज़. नेक्स्ट इज़ एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एंड द लास्ट वन इज़ इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. ठीक हो क्या? ये हमने 5 स्टेप्स देखे थे, जिसके अंदर सबसे पहले फूड की इनटेकिंग, देन उसकी ब्रेकिंग डाउन, उसको टिश्यूज़ तक लेके जाना, उसकी जो स्टोरेज है, देन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन. ठीक हो गया? और द लास्ट वन इज़ जो रिमूवल होता है, जो इंसॉल्युबल फूड होता है या जो हमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बॉडी से किस तरह से निकलते हैं. ठीक हो गया? ये हमने 5 स्टेप्स देखे थे. आज हम क्या करेंगे, आज हम एग्जाम्पल देखेंगे किसी एक ऑर्गेनिज़म की. ठीक है, उसके अंदर ये सारे जो हमारे पास स्टेप्स हैं, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, देन अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन किस किस तरीके से हो रहा है. उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा है क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं. अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक यानी कि जिसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता. वी कैन ओनली सी इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि ये इसके अंदर एक सेल होता है, जबकि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर नंबर ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. ठीक हो गया? जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, दूसरे एनिमल्स हो गए. जबकि अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन पोंड वाटर. It does not have a specialized organ like mouth for taking in food or a digestive system for the process of nutrition. अगर इसकी पिक्चर को देखें, ये देखें, ये इसकी पिक्चर है. अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो कहीं भी इसका कोई ऐसा मुंह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह दूसरे एनिमल्स का होता है या जिस तरह ह्यूमन बींग्स का होता है. तो इसकी किस तरह से अपनी फूड लेते हैं. The outer body surface of amoeba contains very small organs called pseudopodia. ये देखें, ये जो small organs, ये जो बिल्कुल ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसे बाहर को निकली ये है, ये हो गया इस तरह से, ये फिर हमारे पास ये हो गया, ये pseudopodia है. ठीक है, that help them to collect food particles. pseudopodia की मदद से ये क्या करते हैं, अपने फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं और जो फर्दर प्रोसेस होता है वो इनके थ्रू करके अपनी बॉडी तक लेके जाते हैं. और बाकी जो स्टेप्स हैं वो उनकी बॉडी के अंदर किस किस तरह से होते हैं, हम नेक्स्ट वो देखेंगे. बेसिकली अमीबा का फूड क्या है, वो किस पे फीड करते हैं. अमीबा फीड ऑन बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक डाईएटम्स एंड माइन्यूट एल्गी. ठीक हो गया? नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक प्रोटोजोआ एंड नेमाटोड्स. एंड द लास्ट वन इज डेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक हो क्या? अमीबा इस तरह से किस किस बैक्टीरिया पे, डाईएटम्स एंड माइन्यूट एल्गी पे, प्रोटोजोआ पे एंड नेमाटोड्स पे एंड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं. ठीक हो गया? अब ये जब अपना फूड ले लेते हैं तो क्या मैकेनिज्म होता है उसको डिस्कस करते हैं. न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ होलोजोइक. ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो होलोजोइक होती है. होलोजोइक इस तरह से कि प्रॉपर इनके वो जो 5 स्टेप्स हमने देखे थे वो भी हो रहे होते हैं. दूसरा, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे होते हैं. दैट्स वाई द न्यूट्रिशन इज़ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक हो गया? इसका मैकेनिज्म देखते हैं. नंबर 1 इज़ when an amoeba comes in touch with a food particle, it expands its cup-shaped pseudopodia around the food. किस तरह से, जब ये देखें ये पूरा एक अमीबा है, जो आपको ये स्किन से कलर का नज़र आ रहा है, ये पूरा अमीबा जब इसके ये फूड पार्टिकल के साथ इसका आता है, इन टच होता है, तो ये क्या करता है, यानी कि जो सीडोपोडिया, ये देखें, ये जो सीडोपोडिया है, ये जो इसके बाहर की तरफ से जो निकले हुए ऑर्गन्स जिसको हमने देखा था, ये क्या करते हैं, ये फूड के ऊपर तक इसको अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं. ठीक है, यानी कि सीडोपोडिया एक्सपेंड कर लेते हैं. उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली द सीडोपोडिया कवर द फूड. इसके बाद क्या होता है कि सीडोपोडिया जो फूड को प्रॉपर्ली कवर कर लेते हैं. इस स्टेप में हमने देखा, ये देखेंगे बिल्कुल इसको एक्सपेंड कर रहे हैं.
ठीक हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा कि उसने प्रॉपर्ली इसको कवर अप कर लिया है, ठीक है, यानी कि देखें बिल्कुल इसके जो है इसकी बाउंड्री के अंदर आके एंड एंगल्फ इट्स इट इनटू इट्स साइटोप्लाज्म। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। अब ये क्या करेगा, इसको अपने साइटोप्लाज्म तक लेके जाएगा और बेसिकली ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वो फूड को प्रॉपर्ली बिल्कुल कवर कर लेता है, कवर करने के बाद उसको साइटोप्लाज्म के अंदर उसको ले जाता है। दिस इज़ नोन एज इंजेक्शन। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इसका क्या है, द फूड पार्टिकल विद इन द बॉडी ऑफ अमीबा इज़ नोन एज फूड वैक्यूल। अब ये देखें, ये जो फूड पार्टिकल है ये अमीबा की बॉडी के अंदर चला गया है। जब ये अमीबा की बॉडी के अंदर चला जाता है इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसके अंदर फूड भी होता है और वाटर भी होता है, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है, हमने जो नेक्स्ट स्टेप देखा था डेट वाज डाइजेशन। इसमें डाइजेशन में होता क्या है कि जो फूड इनटेक हो जाता है, यानी कि फूड जो ले लिया जाता है उसकी कटिंग डाउन सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर शुरू हो जाती है। तो अब क्या होगा, अमीबा देन सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। अमीबा क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा, ऐसे एंजाइम सिक्रीट करेगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है जो वो ले रहा है उसको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ फाइनली द डाइजेस्टेड इज़ एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म। दिस इज़ एब्जॉर्प्शन। ये क्या होगा, जो डाइजेस्टिव फूड है जो अपने डिफरेंट जो हमारे पास सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन हो गई है उसकी, ठीक है, डिफरेंट सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, वो क्या करेगा, अमीबा इसको साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक हो गया। ये हमारे पास थर्ड स्टेप आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। अब जो हमारे पास जो डाइजेस्टिव फूड है जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिले, फूड सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो जो हमें कन्वर्जन की वजह से जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। अब अमीबा क्या करेगा, अपनी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगा एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज़ हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी एट एनी पॉइंट। देखें किसी भी पॉइंट पे, अब देखें सीटोपोडिया इसके जगह जगह होते हैं, यहाँ ये सीटोपोडिया, ये सीटोपोडिया, ये सीटोपोडिया, ये सीटोपोडिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जाके जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है, किसके थ्रू, टेम्पररी वैक्यूल के थ्रू। टेम्पररी वैक्यूल जो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए वैक्यूल होता है। ये फूड का निकलना है, अनडाइजेस्टेड फूड का निकलना, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन, ठीक हो गया। ये हमने पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस देखा कि पहले सीटोपोडिया ने क्या किया, उसको एक्सपेंड किया, अपने आप को एक्सपेंड किया किसके अलॉन्ग, फूड के अलॉन्ग, ठीक है, फूड के लिए तो उसको एक्सपेंड किया। जब प्रॉपर एक्सपेंडिंग उसने प्रॉपर कवरिंग कर ली उसकी, फूड को प्रॉपर कवर कर लिया तो उसने उसको एनगल्फ कर लिया, यानी कि उसको निकल लिया किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद जो फूड इसके अंदर चला जाता है, बेसिकली फूड किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको हम जो फूड पार्टिकल होता है उसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। और ये क्या करता है, इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का। डाइजेशन में होता है क्या है कि फर्दर जो है वो जो फूड होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जब कन्वर्जन हो जाती है तो हमारे पास जो फूड है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट में जो फूड होता है वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स में जिनमें वो कन्वर्ट हुआ होता है वो अमीबा इस्तेमाल करता है अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या होता है उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किसी भी पॉइंट पे प्राइमरी वैक्यूल की मदद से यहाँ से अमीबा की बॉडी से निकल जाता है। ये देखें इस तरह से निकल गया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। ये देखें इसके अंदर 5 स्टेप्स उसने होलोजोइक न्यूट्रिशन के ही फॉलो किए हैं, यानी कि इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन, ठीक हो गया। इसके अंदर ये 5 स्टेप्स फॉलो हो गए। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्लियर हो गया, आप उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा अच्छे तरीके से समझ के, जो उसकी कंप्लीट डायग्राम है जो फैगोसाइटोसिस को शो कर रही है, लाइक ये दिस इज़ द डायग्राम इट इज़ शोइंग द कंप्लीट प्रोसेस। आपने इस डायग्राम को किसी भी कॉपी के ऊपर किसी भी शीट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।